अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहाँ पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कन्फ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए अब वो समय आ गया है जब 11 महीने की थकान और संघर्ष के बाद राहत की हवा महसूस होने वाली है। ये राहत लेकर आ रहे हैं स्वयं मंगल देव, वही मंगल जो ग्रहों के सेनापति हैं और ऊर्जा के प्रतीक भी हैं, जिन्हें हम साहस और पराक्रम का कारक मानते हैं। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, जो वृषभ राशि यानी आप लोगों के लिए छठा भाव है। अब देखते हैं कि ये गोचर आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों पर क्या असर डालने वाला है। बात करें आपके करियर की और आपकी जॉब की, तो छठे भाव के मंगल हमेशा से स्ट्रांग माने जाते हैं। अब उनकी आपकी नौकरी में रुकावटें अगर आ रही थी, दुश्मन या विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे थे या फिर कोई लीगल केस आप पर लटका हुआ था, तो अब राह खुलने की रास्ते नजर आ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस दौरान अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं या प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये समय आपको सही मौके दिला सकता है। हाँ, कार्य क्षेत्र का माहौल टॉक्सिक या फिर कॉम्पिटिटिव जरूर रहेगा, लेकिन आप वहां विजेता बनकर निकलेंगे। मंगल देव आपको ताकत दे रहे हैं। बात करें आपके बिजनेस की और फाइनेंस की साथियों, तो व्यापार करने वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा। एक और पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे। विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही खर्चे भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। मशीनरी, मैन पावर, रॉ मटेरियल पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है साथियों, इसलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर खास ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद या फिर केस चल रहा था, तो उसके सुलझने का समय अभी यही है साथियों। बात करें आपकी हेल्थ की, आपके इलाज की, तो छठे भाव से मंगल हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। जिनका इलाज या डायग्नोस्टिक लंबे समय से अटका हुआ था, उन्हें अब सही डॉक्टर और सही उपचार जरूर मिलेगा। छोटी सर्जरी करानी है तो समय ये शुभ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल की उग्रता और राहु का उसको भड़काना आपकी सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। एसिडिटी, लीवर की परेशानी, ब्लड प्रेशर और पैरों से जुड़ी दिक्कतें आपको खासकर बढ़ सकती हैं। नींद की समस्या और थकान भी महसूस हो सकती है साथियों। आपके रिश्ते की, आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अब मंगल आपके सप्तमेश हैं और अभी अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। यहाँ के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं।
इससे आपके वैवाहिक जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में अनबन बढ़ेंगी, झगड़े गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, कुछ मामलों में बात तलाक तक भी पहुंच सकती है। अविवाहित जातकों को शादी के प्रस्ताव तो मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में सावधानी जरूर रखिएगा। रिश्तों को संभालने के लिए संयम और धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। विदेश के बारे में और आपके ट्रांसफर के बारे में बात करूं तो छठे भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ने वाली है। इसका मतलब यह है कि विदेश से जुड़े काम, ट्रांसफर या फिर बाहर जाने के अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। विदेश में जॉब या फिर बिजनेस की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। आपके भाग्य और धर्म कर्म की बात करूं तो मंगल की 4थी दृष्टि आपके 9वें भाव पर यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यहां पर मंगल उच्च के होते हैं। इसका असर आपके भाग्य को मजबूत करेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, पिता से रिश्ते सुधरेंगे और उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। इस दौरान अगर आप मंदिर या फिर धार्मिक संस्थाओं में दान करते हैं तो इसका पुण्य आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। कुछ सावधानियां भी यहाँ पर बताऊंगा कि मंगल की ऊर्जा जहाँ पॉजिटिव है, वहीं राहु का प्रभाव आपको गुस्सैल और इम्पल्सिव बना सकता है, अग्रेसिव बना सकता है। गुस्सों में किसी भी तरीके के गुस्से में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। रिश्तेदार, प्रॉपर्टी या पैसों को लेकर के झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए धैर्य और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए साथियों उपाय बता दूं। शुभ फल उनको बढ़ाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, गुड़ और मीठे का भोग लगाएं। हनुमान जी को सरसों के तेल और घी का दीपक जलाइएगा। ओम अंगारकाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम कपिश्वराय नमः, इन मंत्रों में से कुछ भी आप जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, गुलाब जल और चंदन से अभिषेक कीजिएगा। शिव चालीसा का पाठ करते रहिएगा साथियों। तो वृषभ राशि वालों, यह समय आपके लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ही लेकर आ रहा है। करियर और हेल्थ में मजबूती मिलेगी, लेकिन रिश्ते और खर्चों में सावधानी भी रखनी होगी। अगर गुस्से पर काबू रखा और सोच समझकर कदम बढ़ाया तो मंगल आपको विजेता बनाकर आगे जरूर बढ़ाएंगे साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है दिए हुए हैं, इनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो, प्रसन्नता हुई हो इसके सुनकर, इसको देखकर, और कुछ इंट्यूशन भी मिले हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए साथियों, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के रोचक वीडियो जो लगभग हम रोज लेकर आ रहे हैं आप तक पहुंच सकें और आप अपने जीवन को सरल और सफल ज्योतिष के माध्यम से बना सकें साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा